टाटा कैपिटल आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें? क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें? क्या इसको लिस्टिंग पे ही सेल करें? या फिर अगर आपने आईपीओ नहीं लगाया तो फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने लॉट अप्लाई किए थे और कितने आपको लॉट हुए हैं। और एक बार कमेंट ये भी करना कि सच बताना, डर तो लग रहा है ना कि इतना सारा माल आपने उठा लिया, आपको लग रहा होगा कि यार इसमें हर बार आईपीओ आता नहीं है, 5-7 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट लगा देते हैं, एक लॉट तो आ ही जाएगा और सारा का सारा आ चुका है। और अब ये वीकेंड पे फ्राइडे से लेकर संडे तक के बीच में जो ड्रामा हुआ है उससे आपको डर तो लग रहा ही होगा। तो एक बार आप कमेंट जरूर करना कि क्या आपकी फीलिंग है। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को सच में इतनी बुरी किस्मत लग रही है टाटा कैपिटल वालों की। इसलिए नहीं कि कंपनी के खराब थी, कंपनी अच्छी थी, वो सब बात की बातें हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे थे, वैल्यूएशन अच्छे थे, ब्रांड अच्छा है। फाइनेंशियल ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल इसको बोल दूं कि यार कंपनी लूट रही है। इनफैक्ट एलजी अगर देखोगे आप लॉजिकली तो वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। बट यहां पर तो ऐसा केस भी नहीं है कि पूरा का पूरा ओएफएस हो। बट स्टिल आपको लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो अब आपको क्या करना चाहिए ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फैक्टर्स बता देता हूं जो इस आईपीओ की लिस्टिंग पे बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मंडे को मार्केट की ओपनिंग। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जब इतना बड़ा क्रैश आया है क्रिप्टो मार्केट में, जब इतना बड़ा फॉल आया यूएस मार्केट में, तो मंडे को ओपनिंग नेगेटिव होगी, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या वो जो आधे घंटे का पीरियड है वहां पर मार्केट रिकवरी शो करता है? क्योंकि पूरा नेगेटिव नहीं है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो चाइना के ऊपर टैरिफ मतलब कि कहीं ना कहीं वो इंडिया के बराबर आ गए, तो कहीं ना कहीं यूएस को इंडिया चाइना में से किसी एक को तो प्रेफरेंस देनी है, तो वो शायद फिर अब इंडिया को प्रेफरेंस देगा। इस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं हो सकता है पॉजिटिविटी भी दिखे, लेकिन इनिशियल ओपनिंग तो नेगेटिव ही रहने वाली है। तो वो जो 9 से 9:45 के बीच में जो पीरियड है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, स्पेशली इस आईपीओ की लिस्टिंग के लिए। अब आप बोलोगे एलजी के लिए नहीं है, नहीं है। ट्यूसडे को हो गई एलजी की लिस्टिंग, मंडे को सारा इंपैक्ट, ये जो सारा मैं कह रहा हूं ना, अगर मंडे को एलजी की लिस्टिंग होती ना तो शायद वहां पर 10-15% पे लिस्ट होकर काम खत्म हो जाता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ही यही है कि एक तो एक ऐसा आईपीओ जो सबके पास आया है, एक ऐसा आईपीओ जिसकी जीएमपी 0% है, एक ऐसा आईपीओ जो ऑफर फॉर सेल है, और एक ऐसा आईपीओ जिसके अंदर अभी मैनेजमेंट क्राइसिस चल रहा है। वो लिस्ट हो रहा है मंडे को और उसी दिन ये ट्रंप ने कर दिया ड्रामा। लेकिन ये 9 से 9:45 के बीच वाला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं जो स्ट्रेटेजी बना रहा हूं ना आपको, वो आपको मैं बता रहा हूं पूरा सब एनालाइज करके। आज पूरे दिन से मैं इसी में लगा हुआ था। लेकिन अगर कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी 9 से 9:45 के बीच में 13 अक्टूबर को मुझे अपडेट करना हुआ, ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे इस तरीके से अपडेट कर दूंगा, तो उसको पिन कमेंट और बायो से ज्वाइन करके रख लो। और जरूर से रख लेना, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट का इंपैक्ट। अब बात कर लेते हैं कि टाटा कैपिटल के अंदर एक और क्राइसिस क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्राइसिस। दोस्तों, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, या तो आप आईपीओ लाते नहीं। अगर जब आपने आईपीओ अनाउंस कर दिया तो ऐसी चीजें अभी पब्लिकली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, बट हो रही है। एक्चुअली हो रहा क्या है कि रतन टाटा सर के जाने के बाद मैनेजमेंट के अंदर एक कहूं तो 2 ग्रुप बन चुके हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप अलग तरीके से चलाना चाहता है, दूसरा ग्रुप अलग तरीके से। और उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा मार्केट कैप है कि इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप कर लो अपने में। तो इंडियन गवर्नमेंट खुद इंटरवीन कर रही है कि आपके जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करो, क्योंकि $180 बिलियन का मार्केट कैप है टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज का। उसका ढंग से रन करना पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक क्राइसिस आने का, मैं आपको बताऊं, क्यूआई भी इसके अंदर बहुत अच्छा आ सकता था। ये नहीं कह रहा कि 100 टाइम्स, बट एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स तो आ सकता था। लेकिन सिर्फ ये क्राइसिस वगैरह जो चल रहा था उसके कारण जो है आपको क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन लो देखने को मिला। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आ गई ट्रंप की। अब ट्रंप ने क्या किया, चाइना के ऊपर देखो, अगर एक्सपेक्टेड हो कि भाई चाइना के ऊपर टैरिफ आने वाले हैं तो शायद मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है। बट सडनली अचानक से ट्रंप का मूड चेंज हुआ और उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। अब ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो थोड़े टाइम के बाद इंडिया के लिए एक पॉजिटिव खबर ही है, मोर और लेस, क्योंकि एक का नुकसान यानी दूसरे का फायदा। लेकिन शॉर्ट टर्म में इमीडिएट इंपैक्ट अभी मंडे को तो इनफैक्ट नेगेटिव ही हो सकता है। आपका एक सवाल आएगा, यार उत्कर्ष भाई अब हमें क्या करना चाहिए? हमने एक आईपीओ लगाया था जिसके अंदर हमें काफी टाइम बाद जाके तो अलॉटमेंट आया है, उसके अंदर टाटा का आईपीओ था तो हमें लगा फायदा तो दे ही देगा। लेकिन अब हम इसके अंदर क्या करें? देखो, अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो जिसके पास फंड्स नहीं है आगे के आईपीओ लगाने के लिए, और इसकी लिस्टिंग मैं कहूं -5 to 7% होती है, तो एक बार को आप एग्जिट ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास फंड्स हैं
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे के लिए, तो एक चीज है, अपने हर्षद भाई का एक डायलॉग था कि टाटा की कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। तो थोड़ा सा हो सकता है 10-15% का आपको ड्रॉडाउन हो, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस स्टोरी पे बिलीव करता हूं। अब आप पूछोगे यार बिलीव करता है तो तूने आईपीओ लगाया क्यों नहीं? क्योंकि जब भी आईपीओ की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूं आईपीओ के अंदर, रिव्यू के अंदर देखा जाता है लिस्टिंग गेन्स को, और जब मैं एनालिसिस बनाता हूं जैसे लिस्टिंग स्ट्रेटजी, तब देखा जाता है पोस्ट लिस्टिंग एनालिसिस, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप मेरे से लॉन्ग टर्म स्टोरी पूछोगे तो आई डेफिनेटली बिलीव इट, लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद इसके अंदर गेन्स मिल सकते थे क्या, तो इसलिए मेरे को ये अवॉइड कैटेगरी का लगा, और मैंने क्लियरली अपने ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बोल दिया था कि इसको अवॉइड करना है। तो अब आईपीओ कैटेगरी के हो तो दो तरीके हो जाते हैं आपके पास डील करने के। 5 से 7% लॉस है, इमीडिएटली सेल कर दो प्री ओपनिंग में, या फिर 10 बजे के बाद। कैसे सेल करना है इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो आ जाएगा, वो मैं लगा दूंगा, उसको आप देख लेना। एक है कि यार मेरे पास पैसे पड़े उत्कर्ष, मेरे पास पड़ा रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 3-4 साल के लिए, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। 5-10% नेगेटिव में लिस्ट होता है तो यार उत्कर्ष तू तो बात ही नेगेटिव की कर रहा है, अगर पॉजिटिव हो गया तो? अगर पॉजिटिव लिस्ट हो गया, जेन्युइनली बताऊं उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, और इमीडिएटली इसकी लिस्टिंग है। अगर 13 की जगह 14, 15, 16 को भी होती तो भी मैं शायद थोड़ा होपफुल हो जाता, बट लेट से किसी भी कारण से, देखो अगर हो जाए तो ये मत आके कमेंट करना कि यार हो गई है, वो अच्छी बात है यार। मैं कभी भी अगर मैं इस चीज में गलत साबित होता हूं कि यार नेगेटिव नहीं हो के पॉजिटिव हो, तो बहुत अच्छी बात है, और हो भी सकती है। अब पॉजिटिव की हो सकती है वो जानते हैं दोस्तों। जब भी इतने बड़े आईपीओ आते हैं तो उनके होते हैं लीड मैनेजर। उन लीड मैनेजर की स्टेक क्लियरली जुड़ी हुई होती है आईपीओ की परफॉर्मेंस से, और उनका काम होता है लिस्टिंग अच्छी करवाना। आप देखना एसएमई आईपीओ के अंदर हम कभी भी अप्लाई देते हैं तो ये देख के देते हैं कि लीड मैनेजर कौन सा है। तो अगर लीड मैनेजर चाहेगा तो इसको हो सकता है समवॉट पॉजिटिव या अप टू 5% तक नेगेटिव तक इसको लिस्ट करा सकता है, तो वो एक फैक्टर है जिसके कारण हो सकता है 5% पॉजिटिव भी लिस्ट हो जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव लिस्ट हो जाए तो क्या करना है? अगर अप टू 5% पॉजिटिव है तो मैं आपको बोलूंगा बुक करो, निकलो। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो, बुक करके निकल जाओ, क्योंकि मैंने आपको बोला वो इस कंपनी के लिए, इस मार्केट की वजह से, इस वजह से पॉजिटिव नहीं होगा। कहीं ना कहीं लीड मैनेजर का एक रोल होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव लिस्ट होगा। तो उन्होंने एक बार लिस्टिंग करा दी, फिर उसके बाद उनका काम खत्म है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट करना है ना। सेकंड हो जाता है शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उत्कर्ष हम उस कैटेगरी में आते हैं जिसका एक पोर्टफोलियो है। तो अब एक चीज समझना, आपने आईपीओ क्यों लगाया था? क्योंकि लिस्टिंग गेन्स चाहिए। अगर आपको बाद में कंपनी लेनी थी तो आप बाद में भी ले सकते थे। लिस्टिंग गेन्स के अंदर आपको सीधे सीधे दिख रहा है 1-2% का मैक्सिमम मिल सकता है, चलो 5-7% मैक्सिमम मिल सकता है। तो अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग टर्म हो तो मेरे पर्सनली पोर्टफोलियो में ये अभी फिट नहीं बैठता। सपोज ये शेयर मुझे 20% डाउन पे मिले, मैं डेफिनेटली इस पे कूदूंगा, लेकिन अभी के सिनेरियो के अंदर ये फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि अच्छी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन मेरे पोर्टफोलियो में है। इसके आधे वैल्यूएशन पे आपको इसके पीयर्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये अप टू 5% नेगेटिव लिस्ट होता है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना तो मैं मार्केट में बना लेता हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट से लॉन्ग टर्म हूं जो मार्केट के अंदर एक्टिव है, तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए। उत्कर्ष मैं तो इसको 5-10 साल के लिए रखना चाहता हूं। मैं एक चीज बताता हूं, आईपीओ शेयर को कभी भी 8-10 साल का व्यू नहीं दिया जाता, लॉजिक ही नहीं बनता। बट स्टिल अगर आप उस कैटेगरी के हो तो अगर 15-20% नेगेटिव लिस्ट हो जाए ना, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। 15-20% अगर नेगेटिव लिस्ट हो जाए तो डेफिनेटली इसको आप होल्ड कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। मेरे को इसके अंदर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 5 से 7% कहीं पे भी लिस्ट होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसा भी हूं, मैं इसको बुक करने को ही देखूंगा। ये उस कैटेगरी का नहीं रखूंगा कि यार लिस्ट होने के बाद 5-10% का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए ट्रेल कर लेता हूं। मैं इस शेयर में नहीं करूंगा। रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, अपन ऑलरेडी नेगेटिव लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी पॉजिटिव मिल गया और फिर तुमको और चाहिए, तो वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म के लिए गलत हो जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या रिटर्न देगा वो आपको मैंने बता दिया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों आई थिंक अब आपको एक स्ट्रेटजी मिल चुकी है। तो आईपीओ अप्लाई करने का समय था, तब मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर अप्लाई नहीं कर रहा। अब यहां पर स्ट्रेटजी का समय, मैंने अपना व्यू दे दिया। अगर मैंने अप्लाई किया होता तो मैं क्या करता, मैंने आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक्सप्लेन कर दिया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आपको एक पाथ मिल चुका है कि आपको क्या करना चाहिए एज अ इन्वेस्टर। अगर आप आईपीओ वाले हो तो आपको एक मिल गया, अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग टर्म हो तो आपको एक पाथ मिल गया। तो आई थिंक अब एक ही चीज आपको करनी है, 9 से 9:45 के बीच में 13 अक्टूबर के दिन जो भी मेरे को चेंजेस लगेंगे इसके लेवल्स के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे।
फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी अभी तक नजर नहीं आ रही, अगर आती है तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। 15-20%, 25%, 30% कहीं नीचे खुल जाता है तो शायद इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वो भी मैं ओपन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। आप उसको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रख लो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, थोड़ी सी शांति मिली तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।